हेलो फ्रेंड, मैं हूँ लक्ष्मी हवालादार और मैं इस चैनल में, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसे हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच जाए और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। क्योंकि खुशी की, जॉय की, कल्याण की जो केमिकल्स हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ आपको, और आपको ध्यान से सुनना है इस वीडियो को ताकि आप एंजाइटी से बहुत ही सरल उपाय और एक टेक्निक भी बताऊंगी यहाँ पे, जिससे आप उससे करने से, उस टेक्निक को अगर आप किए उसी तरीके से, जो तरीके से मैं बता रही हूँ, अगर उस टेक्निक को आप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आप एंजाइटी से आप बाहर आ पाएंगे। कौन सा केमिकल्स है जो हमारे बॉडी में रिलीज होती है तो हमारे बॉडी में एंजाइटी नहीं रहती। जितने भी बड़े स्टेटस लेवल के लोग हो, सब में एंजाइटी थोड़ी बहुत होता ही है। 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, आधा घंटे तक चल जाता है और ये हर किसी को होता है, चाहे आप हो, मैं हूँ, होता ही है एंजाइटी, है ना। लेकिन एंजाइटी अगर ज़्यादा समय आपको प्रभावित कर रहा है, आप बार बार उस एंजाइटी से आप हफ्ते भर गुजार रहे हैं, 15 दिन गुजार रहे हैं, महीना हो रहा है, लेकिन आप एंजाइटी से फिर बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि एंजाइटी अगर थोड़ा बहुत होता है 10, 5 मिनट, 15 मिनट, तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन अगर ज़्यादा होने लगा और इससे 15 दिन, 1 हफ्ता आपके माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप बहुत, मतलब ये बात आपको साफ साफ समझ लेनी चाहिए और साफ साफ मैं बताना चाहती हूँ कि आप सतर्क हो जाइए, आप खुद को बचा लीजिए। क्योंकि बीमारी की शुरुआत वहीं से ही होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब एंजाइटी बढ़ती है तो उसका असर बॉडी में बीमारी के रूप में फिर वो हमारे बॉडी उसको झेलने लगता है, हमारे बॉडी उसको भार वहन करने लगता है, वो एक बोझ होता है हमारे बॉडी के लिए, है ना। क्योंकि माइंड से लगातार एंजाइटी की फीलिंग आ रही है, तो सोचने का काम, यानी थॉट्स जो है, विचार जो है, वो हमारे माइंड में आ रहा है। लेकिन मुझे एक्सेप्ट, जो फीलिंग है, जो फील करने का काम है, फीलिंग करने का काम तो हमारा बॉडी करता है। बॉडी फील कर रहा है ना। तो जब किसी को एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, जब किसी को सर दर्द होती है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका लोकेशन कहाँ पर है, तो सिर में है उसका लोकेशन। किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है, जैसे उसको मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से दिल को धड़कना या खींच लाना, ऐसे होता है, सिकुड़ जाना, अपनी दिल सिकुड़ जाना, ऐसे होती है। तो उसमें क्या है, वो वहाँ पर एक लोकेशन है। हर स्ट्रेस का और हर डिप्रेशन, एंजाइटी का हर एक लोकेशन होता है, उसके कुछ कलर्स भी होते हैं। जैसे यानी कोई भी सिचुएशन है जिसके कारण आप एंजाइटी आपको हो रहा है, उस सिचुएशन से कुछ पिक्चरें भी होंगे उस एंजाइटी के अंदर, उसका एक लोकेशन भी होगा, उसका कुछ कलर भी होगी और उसका कुछ साउंड भी होगा, है ना। तो जब आप उस लोकेशन को जब आप फील करते हो, वॉइस को भी आप नोटिस करके जब आप उस पर काम करते हो ना, अभी जो मैं टेक्निक बताऊंगी उसके जरिए से, तो आप बहुत जल्दी रिलीफ तो हो जाओगे। लेकिन सबसे पहले बताना मैं ये चाहती हूँ कि ये जो लक्षण मैं बता रही हूँ, ये लक्षण है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में वो लक्षण ज़्यादा समय तक, कहने का मतलब है थोड़ा बहुत होता है तो कोई बात नहीं है और होना भी चाहिए। लेकिन अगर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर आप लगातार एंजाइटी में हैं, तब तो आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत है, किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, जिसके माध्यम से, जिसके टेक्निक से आप खुद को ठीक कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। नहीं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी होती है। क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रेस, एंजाइटी से आपके दिमाग में माइग्रेन तक हो सकता है। भाई माइग्रेन जब होती है तो कितना प्रॉब्लम होता है, जब किसी की छाती फट रही होती है तो कितना प्रॉब्लम होता है। आपकी बॉडी किसी भी बीमारी को, किसी भी डिजीज को वो कैरी करके चल रहा है, तो कैरी का काम तो बॉडी ही करता है ना। तो इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो कौन सा केमिकल है जिसके रिलीज होने से खुशी, हैप्पीनेस की इमोशन, जॉय का इमोशन है, और वो 4 जो केमिकल्स है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होती है। पहला डोपामिन, दूसरा है सेरोटोनिन,
तीसरा है एंडोर्फिन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। ये 4 मुख्य केमिकल्स है आपके ब्रेन में, जब रिलीज होती है तो आपको बहुत अच्छा फील होती है। इसके रिलीज ना होने से ही आप ज्यादा चिंता करते हो, आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हो। यानी जब ये केमिकल्स रिलीज होना बंद हो जाए या नहीं होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप एंजाइटी में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, तो ये 4 केमिकल्स ब्रेन से रिलीज नहीं होती है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूं, जैसे कि कोई हिरन आपने देखे होंगे कि कोई हिरन है जो कि जंगल में बहुत अच्छे से घास चढ़ चढ़ के खा रहे हैं, बहुत मजे लेकर वो घास को खा रहा होता है, उसे बहुत आनंद आता है, तब तक उसके माइंड से ये केमिकल्स उसको हैप्पीनेस दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसको खतरा भाप लेता है कि आजू बाजू में खतरा है या उसके ऊपर जैसे ही खतरा मंडराता है, और उसकी माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है, फ्लाइट एंड फाइट मोड में वो होता है, वो वहां से तुरंत दौड़ लगाता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। जब उसके माइंड से खतरा टल जाता है तब वो फिर वापिस उस मूड में आ जाता है जो पहले वाला मूड में था। जो उस हिरन को जब खतरे की महसूस हुई, उस समय से लेकर के जब वो भागा दौड़ा, खुद को बचाने का प्रयास किया, तो उस हिरन के अंदर से जो केमिकल रिलीज हो रही थी, तब वो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा था। कॉर्टिसोल हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके ज्यादा निकलने लग गया तो हमारे बॉडी उसको झेल नहीं पाता, और ज्यादातर अगर कैरी करने लगा तो हमारे बॉडी को फिर खत्म करने लगता है। क्योंकि जब हमारे माइंड को कोई खतरा दिखता है तब हमारे माइंड से कॉर्टिसोल रिलीज होती है, और 4 जो खुशी के केमिकल्स है वो केमिकल्स बंद हो चुके होते हैं, और उसके बदले में कॉर्टिसोल रिलीज होने लगता है। और जब कॉर्टिसोल रिलीज होते हैं तो हमारे बॉडी ऐसे काम करते हैं कि वो काम उस समय जरूरी होता है। यानी जो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि खतरों को भाग करके उन्होंने खुद को बचाया या किसी औरों को बचाया, और लोग हैरान हो जाते हैं या कभी कभी तो खुद भी हैरान हो जाते हैं कि मेरे से ऐसा काम कैसे हो गया, मैंने ये काम कैसे कर दिया, मैंने खुद को कैसे बचा लिया। आपके बाजू से कोई एक ट्रक जाता है या बस जाता है और एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, तब कुछ ऐसे होता है कि झट से आप बाहर हो जाते हो, आप हट जाते हो, या कुछ ऐसे उस सिचुएशन में होते हैं, फिर आप कहते हो कि बाप रे मैं बच गया। मतलब उस समय हुआ क्या था, उस समय एक ऐसी चीजें रिलीज हुई आपके अंदर कि आपके माइंड तुरंत भाप लेता है खतरे को, तुरंत भाग करके तुरंत वो कॉर्टिसोल को रिलीज कर देता है, जो कि वो हमारे बॉडी के लिए उस समय जरूरत है। लेकिन इसलिए वो खतरा देखते ही वो खुद को बचाने की कोशिश करेगा, और जरूरी भी है, और इसलिए वो फाइट एंड फ्लाइट मूड में होते हो। लेकिन अगर आप शांत हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, और उस समय आप डिप्रेशन में हो, और उस समय अगर आपके अंदर से कॉर्टिसोल रिलीज हो रही है, तो फिर उस समय वो आपके अंदर जमा हो रहा है, तब तो यानी वो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। ज्यादा देर तक अगर कॉर्टिसोल रिलीज होने लग जाए तो फिर आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो जहर का काम करता है, आपके बॉडी को नुकसान करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है, इमीडिएटली आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको लगातार आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, तो एक बहुत सरल उपाय मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि आपको इमेजिनेशन करना है। एक शांत जगह बैठिए और इमेजिनेशन कीजिए कि आपके पास 2 कलर है। एक है एंजाइटी का कलर जो आपको पसंद नहीं है, जिसमें आप कंफर्ट नहीं हो, और एक बहुत ही बुरा, बहुत खराब से खराब कलर जो आपको पसंद नहीं है। एंजाइटी को आपको उस कलर के रूप में देखना है कि जो एंजाइटी है उस कलर में, वो एंजाइटी का जो इमोशन है, उसकी जो कलर है वो कलर है जो आपको पसंद नहीं है। और एक है कंफर्ट का कलर। मान के चलिए कि आपको बहुत पिंक कलर बहुत पसंद है और वो आपको बहुत पसंद लगता है, बहुत कंफर्ट का कलर है, आप बहुत खुश होते हो, तो आपको 2 कलर लेना है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कोई भी कलर। एक कलर जो आपको पसंद नहीं है, आपका कंफर्ट का नहीं है, उसको, उस इमोशन को देखना है, इमेजिनेशन में सोचना है कि धीरे 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 वो जो आपका इमोशन है, जो बैड इमोशन से है, जो एंजाइटी का जो बैड इमोशन है, वो धीरे 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 आपके बॉडी में पूरा जहां जहां आपको एंजाइटी फील हो रही है, या आपको सर दर्द या सिर में या छाती में है ना, या आपको बॉडी में कोई भी, क्योंकि हर एंजाइटी का एक लोकेशन मैंने पहले बता दिया, जिस हिस्से में आपको फील हो रही है, बुरा फील हो रही है, वहां पर वो कलर को पूरा रंग देना है और फील करना है कि ये कलर पूरा, आपने उस कलर से पूरा उसको लपेट दिए हो, है ना।
और दूसरा कलर है जो एक कंफर्ट का कलर है और जो आपका पसंद का कलर है। इमेजिनेशन में ये देखना है कि एक पिंक का कलर है जो आपका कंफर्ट का कलर है, वो आपके ऊपर एक शावर के रूप में आपके ऊपर में वो धीरे धीरे उस कलर को धो रहा है। कौन सा कलर को? जो आपका कंफर्ट का कलर नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, जो डिप्रेशन की जो इमोशन है उसको उस कलर के रूप में देखा और उसको आपने लगाया जहां जहां पर आपको एंजाइटी फील हो रही थी उस लोकेशन में, है ना। तो वहां पे वो धुलती जा रही है। आपको देखना है कि उस कंफर्ट का कलर जैसे जैसे आपकी बॉडी में पड़ रहा है, पहले स्काल्फ में, फिर धीरे धीरे आपके कपाल में, आंख में, नाक में, चेहरे पे, बॉडी पे, धीरे धीरे करके आपको सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक आपको पूरा धुलना है। यानी वो जो कंफर्ट का कलर है, जो पिंक कलर है, वो धीरे धीरे आपके ऊपर शावर के रूप में वो शावरिंग हो रही है और धीरे धीरे आप उस कलर को धोते जा रहे हो एंजाइटी। और ऐसे इमेजिनेशन कीजिए कि पैर से वो कलर, वो जो गंदा सा कलर है वो पैर से निकलते जा रहे हैं और कहीं पे जाके वो अनविजिबल हो गया, है ना। आपको दिखाई नहीं दिया, अनविजिबल हो रहा है, लेकिन पैर से वो निकल रहा है। और उस पिंक कलर के जो शावर है, उस शावर के पानी से आप नहा डाले गए और अभी धीरे धीरे कहीं पर भी आपको वो कलर नहीं है जो एंजाइटी का कलर आपने दिया था, बैड कलर, वो कलर खत्म हो चुका है। और इस तरह से देखिएगा कि आपके एंजाइटी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आप एंजाइटी से बाहर आ चुके हैं। ऐसे अगर आप 2-4 मिनट अगर बैठ करके अगर किए, एक दिन में एक दिन ऐसे 2-4 बार आप करके देखिए, 2-3 दिन में आपका एंजाइटी जो है वो डेफिनेटली आप एंजाइटी से बाहर आ जाएंगे। फिर से केमिकल्स, वो 4 खुशी के केमिकल्स आपके ब्रेन से फिर से रिलीज होना शुरू हो जाएगा और आप फिर कुछ अलग तरीके से कुछ अलग चीज कर पाएंगे। फ्रेंड, ये वीडियो यहाँ तक। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे से। कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। इसी वीडियो के साथ सबकी शुभकामनाएं।